उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालपुरा में सब कुछ सामान्य था जब तक पहली मौत नहीं हुई। रामलाल, गांव का एक साधारण आदमी, सुबह अपने घर के बाहर मृत मिला। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। रामलाल को देखकर गांव वाले सहम गए, क्योंकि रामलाल की मौत साधारण नहीं थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं हो सकता। गांव वाले डर गए, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उसी रात रामलाल की लाश को घर में रखा गया। उसकी पत्नी और बेटा पास में बैठे थे। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा तेज चलने लगी। कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में खट 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 कुछ आवाज आई। बेटे ने कांपते हुए देखा, रामलाल की लाश धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। और फिर वो बोला, अभी सबकी बारी है। कोई भी नहीं बचेगा उस शैतान से। वो सबकी बलि चढ़ाएगा, मार सबको। इतना कहकर रामलाल फिर से मृत हो गया। घर में जितने भी लोग थे सब घबरा गए। लोगों ने डरते हुए रामलाल का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन राजीव वापस गांव लौटा। राजीव डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर गया था। सालों पहले एक हादसा होने की वजह से उसका पूरा परिवार मर गया। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। शहर का खर्चा ज्यादा होने की वजह से राजीव अपने दादा की जमीन बेचने गांव लौटा था। गांव में राजीव के एक चाचा थे, शंभू चाचा। राजीव जब भी गांव लौटता तो उनके पास ही ठहरता। शंभू चाचा ने राजीव को गांव के बारे में बताया, पर राजीव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। क्या चाचा, आप भी इन सब बातों पर यकीन करते हो? ऐसा तो बस फिल्मों में होता है। वो हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है। नहीं बेटा, तुम इतने सालों से इस शहर में रह रहे हो ना, इसलिए तुम शहर जैसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं। अरे नहीं चाचा, कैसी बात कर रहे हो? मुझे आपकी हर बात का यकीन है, लेकिन गांव में अंधविश्वास ज्यादा होता है। चाचा ने राजीव की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ राजीव को देखते रहे। रात धीरे धीरे गहराती गई। गांव कालपुरा की गलियों में सन्नाटा फैल गया, लेकिन एक घर में नींद नहीं थी। राजीव अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। उसे चाचा की बातें याद आ रही थी। अभी सबकी बारी है। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ गांव में फिर से हलचल शुरू हुई, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था, डर और बेचैनी। राजीव उठकर बाहर आया तो देखा कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठा है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा, इस बार मरा हुआ इंसान कोई और नहीं, शंभू चाचा थे। चाचा, क्या हुआ चाचा को? ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। सभी लोग चाचा को देखकर हैरान रह गए। शंभू चाचा जमीन पर पड़े थे। उनकी हालत रामलाल से भी ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले उन्होंने उस शैतान को देख लिया हो। मैंने कहा था, वो वापस आ गया है। ये सब उसी शैतान की करतूत है। बस करो आप लोग। हर चीज का कारण भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन इस बार राजीव की आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत भीड़ से आगे आई। उसकी आंखें लाल थी और आवाज कांप रही थी। ये कोई साधारण मौत नहीं है बेटा, ये
शैतानी साजिश है। कौन सी साजिश? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। मरते वक्त उसने कहा था मैं वापस आऊंगा और एक एक की बलि लूंगा। राजीव का दिल बैठ गया। उसे अचानक शंभू चाचा की बात याद आई। जब शंभू चाचा ने उसे उस शैतान के बारे में बताया था, पर राजीव ने उनकी बात का यकीन नहीं किया था। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी कट कट आवाज फिर से आई। सब लोग चौंक गए। आवाज शंभू चाचा की लाश से आ रही थी। नहीं, ये फिर से। शंभू चाचा का शरीर हिलने लगा। उनका शरीर धीरे धीरे उठने लगा। शंभू चाचा ने राजीव की तरफ खड़े होकर कहा, अब तीसरी बारी। नहीं छोड़ेगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर शंभू चाचा सीधे जमीन पर। सभी गांव वाले परेशान हो गए। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। शंभू चाचा के गिरते ही पूरा माहौल जैसे जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। लेकिन राजीव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, एक सवाल था। ये सब आखिर हो क्या रहा है? शंभू चाचा की मौत के बाद गांव में डर अब अफवाह नहीं रहा था, वो सच बन चुका था। लोग अपने घरों में बंद हो गए। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक इंसान था जो डर से भाग नहीं रहा था, राजीव। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। अगर ये सच में कोई शैतानी ताकत है तो इसका कोई कारण भी होगा। राजीव वापस उसी जगह गया जहां शंभू चाचा की लाश मिली थी। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी मिट्टी और सन्नाटा। राजीव को अचानक उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया जो उस शैतान के बारे में सबको बता रही थी। राजीव बिना कुछ सोचे उस औरत के पास गया। वो एक पहाड़ी इलाके में एक टूटी झोपड़ी में रहती थी। राजीव तेज कदमों से पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। गांव के आखिरी घर के बाद सिर्फ सूनी पगडंडी थी और उसके आगे घना सन्नाटा। हवा ठंडी होने लगी। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर चलने के बाद उसे वो झोपड़ी दिखाई दी, टूटी फूटी, झुकी हुई, और दरवाजा आधा खुला हुआ। और वहीं बैठी थी वो बूढ़ी औरत। राजीव उस औरत के पास गया। अम्मा, मैं राजीव। कल जिन्हें उस शैतान ने मारा वो मेरे चाचा थे। हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। शंभू हमेशा मेरे पास आता था और मुझसे अपने मन की सारी बातें करता। बड़ा अच्छा आदमी था बेटा, पर उस शैतान ने उसे भी मार दिया। किसी को नहीं छोड़ेगा वो राक्षस। हाँ माँ, मैं यही जानने आया हूं। आखिर वो शैतान चाहता क्या है? क्यों वो मासूमों की जान ले रहा है? क्यों तबाह करना चाहता है वो इस गांव को? राजीव की आवाज में गुस्सा था, दर्द था, और अब वो क्या चाहता है? वो अधूरा है बेटा। अधूरा? आप कहना क्या चाहती हैं अम्मा? मैं कुछ समझा नहीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। झोपड़ी के बाहर पेड़ तेजी से हिलने लगे। 40 साल पहले जब गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था, तब उसकी साधना पूरी नहीं हुई थी। वो अमर होना चाहता था, लेकिन उसकी आखिरी 13वीं बलि अधूरी रह गई। तो अब क्या चाहता है वो? अब वो उसी अधूरी साधना को पूरा कर रहा है। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब वो लोगों को मारकर अपनी शक्ति वापस पा रहा है। लोगों को मारकर ही उसे अपनी शक्तियां मिलेंगी।
हर मौत के साथ वो और ताकतवर होता जा रहा है। तो उसे रोका कैसे जाए? अम्मा कुछ पल चुप रही, जैसे वो सोच रही हो कि सच बताए या नहीं। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या क्या तरीका है उसे रोकने का अम्मा? जिस जगह उसकी साधना अधूरी रह गई थी वहीं उसे खत्म करना होगा। कहां कहां है वो जगह? अम्मा ने पहाड़ी के पीछे की तरफ इशारा किया। जंगल के उस पार एक पुरानी हवेली है, वहीं उसने अपनी आखिरी साधना की थी और वहीं उसकी मौत हुई थी। पर अम्मा, उसको वहां जाकर कैसे खत्म किया जा सकता है और कौन उसे खत्म करेगा? ये काम कोई और नहीं, बस तुम ही कर सकते हो बेटा। अम्मा, मैं कैसे? मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं, और वो तो बहुत ताकतवर है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं जिससे मैं उसे खत्म कर सकूं। नहीं नहीं बेटा, ये काम बस तुम ही करोगे। वो शैतान हर 5 साल में गांव के लोगों की बलि चढ़ाने आता है और कई लोग उसके शिकार भी होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस शैतान के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। पर पहली बार मैंने किसी में इतनी हिम्मत देखी है जो इतने हौसले के साथ उस शैतान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और उसे हराना चाहता है। तो बेटा, उस शैतान को तुमने ही खत्म करना है, तुम ही खत्म करोगे उसे। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं कैसे? अम्मा, मैं एक आम इंसान हूं। ना मुझे तंत्र मंत्र आता है, ना मेरे पास कोई ताकत है। मैं उस शैतान का सामना कैसे करूंगा? तुम साधारण नहीं हो बेटा। क्या मतलब? अम्मा ने राजीव को कुछ दिया। वो एक पुराना ताबीज था।